नमस्कार। मेरा नाम श्रीदेवी है। मैं कृष्णवेणी प्रशासनिक कलाशाला में हिंदी प्राध्यापिका के रूप में काम करती हूँ। वह चित्तूर में है। आज हम जिस कविता को पढ़ाने जा रहे हैं उस कविता का नाम है फूल की चाह। फूल की चाह। फूल की चाह इस कविता के कवि है माखनलाल चतुर्वेदी जी है, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। इस फूल की चाह कविता पढ़ने से पहले हम उस कवि के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। फूल की चाह कविता के कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 1989 में बाबई होशंगाबाद, वह मध्य प्रदेश में है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। उनके माता पिता का नाम है नंदलाल चतुर्वेदी और सुंदरी बाई है। वह पहले अध्यापक के रूप में काम करते थे। उसके बाद साहित्य के प्रति उनकी रुचि बढ़ने के कारण वे अध्यापन का कार्य छोड़ दिया है और साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण किया। उन्होंने संपादक के रूप में पत्रिकाओं में काम किया है। पहले 1913 में प्रभा और 1919 कर्मवीर नामक पत्रिका और 1924 प्रताप नामक पत्रिका में संपादकीय का कार्य करने लगे। उनको पुरस्कार भी मिले हैं। हिमकिरीटिनी नामक काव्य पर देव पुरस्कार मिला था और हिमतरंगिनी नामक काव्य पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी उन्हें मिला था। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ है हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिनी, माता, युगचरण, वेणुलो, गूंजो दरा। इसके बाद काव्य के साथ साथ उन्होंने नाटक गद्य भी लिखे हैं। उनका प्रमुख नाटक है कृष्णार्जुन युद्ध है और गद्य काव्य है साहित्य देवता और कहानी संग्रह है कला का अनुवाद और निबंध है अमीर इरादे गरीब इरादे। उनको एक उपाधि भी मिली है। उसका उपाधि है एक भारतीय आत्मा। वे एक भारतीय आत्मा के रूप में काफ़ी विख्यात हुए हैं। उनका निधन हुआ था 1968 में, उनका निधन हुआ था। अब हम फूल की चाह कविता के बारे में पढ़ेंगे। फूल की चाह कविता पाठ करेंगे। पहले चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथता जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इतलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। कवि इस कविता में फूल की चाह, चाह माने अभिलाषा है, अभिलाषा, इच्छा। चाह सभी की होती है। मेरी होती है, आपकी होती है, बच्चों की होती है, सबकी अलग अलग चाहें होती हैं, सबकी अलग अलग इच्छाएं होती है। बच्चों की तो चॉकलेट की हो सकती है, खिलौनों की हो सकती है, या कुछ नई नई चीज़ों की हो सकती है। युवाओं की कुछ अलग होता है, कोई किसी को डॉक्टर बनने की, किसी को लायक बनने की, और किसी को पैसे कमाने की, किसी को शोहरत कमाने की, ऐसी चाहत होती है। तो फूल की चाह, हमने कभी सोचा था कि फूल की भी चाहत होती है, फूल भी सोचती होगी कि फूल की चाह क्या चाहती है फूल। तो ये कभी किसी ने सोचा होगा, लेकिन कवि ने सोचा है। कवि इस कविता के माध्यम से जो है देशभक्ति जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कविता के नेपथ्य में हम जाएंगे तो वह स्वतंत्रता संग्राम बहुत जोरों से चल रहा था। गांधी जी, नेहरू जी, बड़े बड़े बाल गंगाधर तिलक, बड़े बड़े नेता ये स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे थे, जनता को प्रेरित कर रहे थे। तभी ये माखनलाल चतुर्वेदी जी भी प्रेरित हो गए थे। उनसे प्रेरित होकर वे भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे। तब असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन सहाय निराकरण उद्यम चल रहा था, उसमें भी उन्होंने भाग लिया है। तो कवि की खासियत होती है कि वो अपने आप को भी प्रेरित कर सकता है और दूसरों को भी अपनी कविता के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। तो ऐसी ही प्रेरणा देते हुए देश के लिए बलि चढ़ाने के लिए, देश के स्वतंत्रता संग्राम में सबको भाग लेने की प्रेरणा देते हुए उन्होंने ये कविता फूल के माध्यम से लिखा है। वैसे फूल का हम कई तरह उपयोग करते हैं। फूल को बालों में लगाते हैं, फूल को माला में बांधते हैं और फूल को देवताओं को अर्पण करते हैं। फूल को सजावट के रूप में हम उपयोग करते हैं।
से ऐसे फूल को हम कई तरह के उपयोग में लाते हैं। तो कभी हमने ये नहीं सोचा कि फूल की भी चाहत होती है, फूल की इच्छा होती है, वो कैसे रखना चाहती है, कहाँ रहना चाहती है, उसका उपयोग कैसे करना है। ये फूल के माध्यम से कवि ने इस कविता को लिखा है। पहले फूल कहती है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। सुरबाला, सुरबाला यानी देवता श्री है, देवांगना ये या अप्सरा ये बोल सकते हैं, देवलोक में रहती है और नृत्य करती है। वो सबको रिझाती है, सबको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो है सौंदर्य के रूप में, श्रृंगार के रूप में फूलों को अलंकृत करती है। वो देवांगनाएं जो है, वो देवांगनाएं जो पहनती है, आभूषणों के रूप में जो फूल पहनती है, उनमें गूंथा जाना गुच्छपड़ी उंडడం। गूंथा जाना फूल को पसंद नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाओ। फूल कह रहे हैं कि प्रेमी माला में बिन, विवाह के वक्त जो है वर और वधू दोनों जो है माला, एक दूसरों को माला माला डालते हैं, दूसरे के गले में माला डालते हैं। तो फूल कहती है कि ऐसे विवाह के बंधन में जो बंधने वाले हैं, उनके प्यार को पिरोने के लिए फूलों को माला के रूप में पिरोते हैं। ऐसे उस तरह जो है माला के रूप में बिनकर प्यारी को ललचाना, प्रेमी को ललचाना भी उसे पसंद नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाओ। फूल कह रही है सम्राट, साधारण रूप से हम देखते हैं जब भी कोई शव को ले जाते हैं तो फूल उस पर डालते रहते हैं। तो ये हम देखते रहते हैं, आम बात है ये। तो ये यहाँ सम्राट, सम्राट मतलब राजाओं का राजा, चक्रवर्ती। सम्राट राजाओं का जो राजा है, राजा मतलब उस देश का जो है, उस देश पर उसका पूरा अधिकार होता है, उस देश का पूरा सत्ता होता है, वो राजा है। उन सभी राजाओं का राजा सम्राट, उस सम्राट जो बहुत बड़ा होता है, स्वामी होता है उस देश का, उस राज्य का, उसके शव पर ढाला जाना भी, उसके शव पर गिरा देना उसे वो पसंद नहीं है। वो कह रहे हे हरि डाला जाओ, हे भगवान मुझे पसंद नहीं है, उस शव पर डाला जाना भी मुझे पसंद नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ो, भाग्य पर इतलाओ। देवों के सिर पर, इस सृष्टि में सबसे शक्तिशाली जो है भगवान ही है। कहते हैं कि इस सृष्टि का कण कण भगवान की अनुमति से ही चलती है। ऐसे पूर्ण सत्ता भगवान जो है, उसके चरण स्पर्श करना भी हम अपने आप भाग्य समझते हैं। भाग्य मतलब अदृष्ट में, भाग्य समझते हैं। ऐसे भगवान के चरणों में नहीं, देवों के सिर पर चढ़ना, सर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इटलाना मतलब गर्व करना। देवताओं के सिर पर चढ़कर गर्व करना भी फूलों को पसंद नहीं है। तो फूलों का क्या पसंद है? वो सुरबाला को गहनों में गूंथना पसंद नहीं है, प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाना पसंद नहीं है, सम्राटों के शव पर डाला जाना भी पसंद नहीं है, देवों को सिर पर चढ़ना भी पसंद नहीं है। आखिर फूल चाहती क्या है? तो क्या फूल जो है वो अपने पेट पर ही रहना चाहती है या पौधे पर ही रहना चाहती है, कोई उसे ना तोड़े? नहीं, फूल कह रही है फिर आगे हम देखते हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। मुझे तोड़ लेना वनमाली, वनमाली से वो कह रहे फूल, वनमाली मतलब है उस वन का संरक्षक, उस वन की देख रेख करने वाला, तोटमाली। उस वनमाली से फूल कह रहे हैं, हे वनमाली मुझे तोड़ लेना, मुझे ऐसे ही मत रखना, पेट पर ही मत रखना, पौधे पर ही मत रखना, मुझे तोड़ लेना। तोड़ कर क्या करना है तुम्हें? उस पथ पर तुम फेंक, उस पथ पर, पथ मीन्स रास्ता, सड़क, उस रास्ते पे तुम फेंक देना मतलब है गिरा देना। तो फूल कह रहे हैं रखने के लिए नहीं कह रहे, फूल उस सड़क पर फेंकने के लिए कह रहे हैं, मुझे फेंक दो, उस रास्ते पर फेंक दो, उस सड़क पर फेंक दो। तो किस सड़क पर फेंक देना है उसे? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। मातृभूमि पर, मातृभूमि मतलब है स्वदेश, जिस देश में हम जन्म लेते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस देश में वास करते हैं,
वह मातृभूमि है। उस मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, उस मातृभूमि के लिए बलिदान देने के लिए, उस मातृभूमि के लिए प्राण त्यागने वाले अनेक वीर जिस रास्ते पर जाते हैं, जिस सड़क पर जाते हैं, उस रास्ते में डाल देना, उस रास्ते में फेंक देना, उस सड़क पर फेंक देना। सो सड़क पर फेंक देने से क्या होता है, तो वो हम अपने पैरों से कुचल देते हैं फूलों को, तो फूल कुचल जाते हैं, मुरझा जाते हैं। फिर भी फूलों के एक हवा है, देवताओं के देवांगनाओं के बालों में चढ़ना उसे पसंद नहीं है, गूंथा जाना पसंद नहीं है, देवों के सिर पर चढ़ना पसंद नहीं है। लेकिन वो वीर जो जिस सड़क पर जाते हैं उसके पैरों के नीचे कुचलना भी वह अपना भाग्य समझती है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि जो देश के लिए अपना प्राण अर्पण करते हैं, अपना प्राण बलिदान करते हैं, जो शहीद है, शहीद मतलब देश के लिए प्राण त्यागने वाले, वो सबसे महान है, देवताओं से सम्राटों से सबसे महान है। सो कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी इस कविता के द्वारा ये कोशिश की है कि देश के लिए, मातृभूमि के लिए अपना बलिदान देने वाले सबसे महान है। सबको प्रेरित करने की सफलतापूर्वक कोशिश उन्होंने इस कविता के माध्यम से की है। धन्यवाद।